हमने अभी अभी एल्गे एंड फंगस में स्पोर फॉर्मेशन की स्टडी करी, जैसे कि ज़ूस्पोर्स एंड कोनिडिया के बारे में पढ़ा। अब हम ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस में भी स्पोर फॉर्मेशन की स्टडी कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि स्पोर्स का फॉर्म होना। और कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, और इन स्पेशल बॉडीज यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पोर्स। अब हम स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में स्टडी करेंगे। राइजोपस को हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड या फिर ब्रेड फंगाई भी कहते हैं, क्योंकि ये वही फंगस है जो आपको ब्रेड या फिर रोटी पर दिखाई देता है, जो कि कुछ आप कह सकते हो ग्रीनिश ब्लैक या फिर ग्रीनिश ग्रे कलर का दिखाई देता है। तो वो फंगस एक्चुअली क्या है? राइजोपस। ये जो फंगस होता है राइजोपस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही दिखाता है, जिसके लिए वो दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। यहां पर इस वक्त हम लोग सिर्फ राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, जिसके लिए वो स्पेशल स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। वो स्पोर्स बाद में जर्मिनेट होने पर नए राइजोपस को प्रोड्यूस करते हैं। इन सबको समझने के लिए आपको पहले राइजोपस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। राइजोपस एक नेटवर्क वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। राइजोपस में कुछ बहुत छोटे छोटे फाइन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके टॉप पर कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या बॉडीज होती हैं, जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फंगस दैट इज ब्रेड मोल्ड। इस फंगस में यानी कि राइजोपस में जो सबस्ट्रेटम है यानी जो मीडियम है जिस पर यह अटैच होकर के जर्मिनेट होगा फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, उस मीडियम से अटैच होने के लिए ये कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उन रूट जैसे स्ट्रक्चर्स से वो अपने आप को, अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इनमें कुछ लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइफी। तो देखिए यहां पे कुछ हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये एक और। तो इस तरह से ये सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं हाइफी, और ये सबस्ट्रेटम यानी मीडियम से अटैच होने के लिए कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया ये हाइफी है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हाइफी है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफी। हाइफी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और मीडियम से अटैच होने के लिए, जिस पर हाइफी भी जर्मिनेट हो रहा है, उससे अटैच होने के लिए ये रूट जैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो दे हैव दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली known as rhizoids. These root-like structures are known as rhizoids. अब ये जो हाइफी है, इनके टॉप पर यानी कि इनके टिप पर कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स वो बॉडीज होते हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये है हाइफी, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के टॉप पर यानी इनके टिप पर कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, और इन स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सो लेट अस डिटेल दैट आल्सो। तो इन जो हाइफी है उनके टॉप पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, so these hyphae they contain some bulb-like bodies on top or on the tip, and these bulb-like structures are known as sporangium. So let us label sporangium singular में, plural में sporangium। तो ये सारे स्पोरेंजिया हैं, और एक सिंगल को बोलोगे तो स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम वो बॉडीज हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं माने कि स्पोर्स, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो रेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स आप दिखा रहे हो ये एक्चुअली स्पोर्स हैं। इन स्पोर्स को स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप किया जाता है,
और ये स्पोर्स कहलाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये जो स्पोर्स आपने बनाए, स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। So these are known as sporangiospours. जब कोई स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स क्योंकि नॉन मोटाइल है तो ये विंड या फिर वाटर की मदद से किसी भी दूसरी जगह में पहुंचते हैं और वहां पर फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर ये जर्मिनेट होते हैं। जब ये जर्मिनेट होते हैं तो फिर से नया स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है जो कुछ इसी टाइप का दिखाई देगा। उसमें कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें आप हाइफी कहते हो, और हाइफी के टॉप पर कुछ स्पेशल बॉडीज होंगी, फ्रूटिंग बॉडीज होंगी जो बनाएगी स्पोरेंजियोस्पोर्स को, अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में बात कर रहे हो तो पूरे में अपन लोग स्पोर्स दिखा देते हैं। और यहां पर एक स्पोरेंजियम को हम लोग बर्स्ट होते हुए दिखा देते हैं। लेट अस से कि ये वाला स्पोरेंजियम बर्स्ट हो गया। तो जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होते हैं तो ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। तो स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है। स्पोरेंजियम के बर्स्ट होने पे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। इन स्पोर्स को आप क्या कहते हो? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, तो वाटर और विंड की मदद से कहीं भी पहुंच जाएंगे और वहां पर सूटेबल मीडियम फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये फिर से जर्मिनेट होकर के एक न्यू पूरे के पूरे न्यू बॉडी को यानी कि न्यू राइजोपस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? राइजोपस। एंड दिस राइजोपस इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड और ब्रेड फंगा। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और कुछ मेथड्स हैं उनकी भी डिटेल करेंगे।